ये कहानी तीन दोस्तों की है। फिर तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीनों के लिए बाहर गए हैं। तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुंच जाते हैं। रात को 12 बजते ही अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है, जहाँ पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। वहाँ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। सुनील, जॉन, तुम लोग कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ बस सन्नाटा था। अचानक उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, किसी औरत के रोने की। कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? आवाज और करीब आने लगी और तभी सब कुछ धुंधला हो गया। अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर पर था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं। वह घबराकर उठ बैठा और अपने दोस्तों को जगाने लगा। जॉन, सुनील, उठो। मैंने किसी को रोते सुना उस कमरे में। क्या फिर से तेरे वही सपने? तू ज्यादा डरावनी फिल्में देखता है भाई। हाँ विक्रम, इस बंगले में हमारे अलावा कोई नहीं है। तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर खुद को समझाते हुए बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो, बस एक बुरा सपना था। वह थकान और डर के बीच फिर से सो गया। सुबह सूरज की हल्की किरणें कमरे में आईं। तीनों दोस्त तैयार होकर काम की तलाश में निकल पड़े। जैसे ही वो बंगले के गेट से बाहर निकले, अचानक एक औरत उनके सामने आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस विक्रम के हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। विक्रम ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, इस पते पर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, हैरान थे कि उस औरत को उनके काम की जरूरत के बारे में कैसे पता। लेकिन जरूरत बड़ी थी। भाई, जो भी हो, काम तो चाहिए। शायद ऊपर वाले ने ही किसी को भेजा है। चलो, कोशिश करने में क्या बुराई है। तीनों उसी दिशा में चल पड़े जहाँ का पता चिट्ठी में लिखा था। थोड़ी देर बाद वे एक बहुत बड़ी इमारत के सामने पहुंचे। दरअसल वह एक बड़ी कंपनी थी। उन्होंने गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाई। गार्ड ने चिट्ठी लेकर मैनेजर के पास भेज दी। जैसे ही मैनेजर ने वह चिट्ठी पढ़ी, उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। उस पर कंपनी के मालिक के हस्ताक्षर थे। आप लोग हमारे मालिक को कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ, उन्होंने ही हमें भेजा है। मैनेजर के पास इनकार करने का कोई कारण नहीं था। उसने उन्हें काम पर रख लिया और कंपनी दिखाने ले गया। चलते चलते अचानक विक्रम दूसरी दिशा में मुड़ गया और सीधे बॉस के चैम्बर के सामने पहुंच गया। उसने बिना झिझक पासवर्ड डाला और दरवाजा खोल दिया। मैनेजर दंग रह गया। ये पासवर्ड? ये तो सिर्फ हमारे मालिक को पता है। अब मैनेजर को पूरा यकीन हो गया कि विक्रम कोई खास शख्स है। उसने विक्रम को अंदर जाने दिया। जॉन और सुनील बाहर खड़े सब देख रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद विक्रम ने कहा, तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। कुछ घंटों बाद बॉस का फोन आया। मेरे कंप्यूटर को किसने छुआ? वहाँ कौन गया था? मैनेजर ने पूरी बात बता दी। बॉस चीख पड़ा, उसे रोको, अगर देर हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैनेजर दौड़ता हुआ बॉस के चैम्बर में पहुंचा। विक्रम बेहोश पड़ा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाया। थोड़ी देर बाद विक्रम को होश आया। तुमने क्या किया? मेरे बॉस बहुत नाराज है। विक्रम ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। मुझे कुछ याद नहीं, मैं बंगले से यहाँ कैसे पहुँचा? धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। वह बंगला पहले उसी बॉस का था। बॉस ने वो बंगला अपनी कंपनी की एक ईमानदार लड़की के लिए खरीदा था, जो एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करती थी। लेकिन उस प्रोजेक्ट में कंपनी के काले कारनामे छिपे थे। जब लड़की को सच पता चला, उसने बॉस को रोकने की कोशिश की। उसी दौरान एक बड़ा हादसा हुआ और लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। बॉस ने उस घटना को छिपाने के लिए बंगला बंद कर दिया। वक्त बीत गया, लेकिन उस जगह पर अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे, वहाँ एक जिन बस गया है।
जो उस लड़की के रूप में दिखाई देता है। वो जिन उस जुल्म का गवाह था और अब सच्चाई सामने लाना चाहता था। जब विक्रम वहां पहुंचा, उसने गलती से उसी जगह कदम रखा जहां वह हादसा हुआ था। वहीं से जिन का संपर्क विक्रम से बना और उसने विक्रम को अपने जरिए न्याय दिलाने का जरिया बना लिया। विक्रम को खुद नहीं पता चला कि कैसे, लेकिन उसी के माध्यम से बॉस के सारे गुनाह इंटरनेट पर उजागर हो गए। बॉस को सजा मिली और कंपनी की सच्चाई सामने आ गई। लोग कहते हैं अब वो बंगला शांत है। शायद वो जिन अब चला गया, या शायद अब भी कहीं किसी और अन्याय का गवाह बना बैठा है।